Hey, my little warriors! Hello. Welcome back to the third day of your maths classes. In our previous two classes, we have learned about numbers up to 100 and ordinal numbers from chapter Looking Back. In today's class, we will discuss about the number line and the patterns. So let's start. What is a number line? Number line. Kids, you know that the numbers can be shown on a line. Such line is called a number line. It means कि जो numbers होते हैं उन्हें हम एक line पर भी show कर सकते हैं और जिस line पर इन numbers को show किया जाता है उस line को ही हम number line कहते हैं. So kids, I am showing you a number line which is showing numbers from 0 to 10. Let's come to our next exercise and next question. Question number 1 of that exercise is write the missing numbers on the number line. It means कि हमें क्या दे रखा है, number line दे रखी है हर question में A, B, C, D इनमें हमें number lines दे रखी है कुछ numbers की and उस नंबर लाइंस में से कुछ नंबर्स को मिस कर दिया गया है. सो वी हैव टू फिल दोज नंबर्स. हमें उन नंबर्स को फिल करना है. वी हैव टू फिल दोज नंबर्स. कंप्लीट करना है इस टेबल को, हमें इस नंबर लाइन को. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या देख रहे हैं आप? यू कैन सी द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. इसमें आपको 1 to 10 नंबर्स दिखाए गए हैं और इसमें से कुछ नंबर्स को गायब कर दिया गया है, मिस कर दिया गया है. वी हैव टू राइट दोज नंबर्स. 1, 2, then which number will come here? 3. Yes. 4, 5, then 6, 7, 8, then 9. Very good. I hope you can solve rest of the questions on your own. Question number B, C, D. इसमें भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, यही चीज़ फॉलो करनी है कि कुछ नंबर्स स्किप किए गए हैं, कुछ नंबर्स को मिस कर दिया गया है एंड यू हैव टू फिल दोज नंबर्स. आपको नंबर्स को फिल करना है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंप्लीट द टेबल. वी आर बीइंग शोन अ टेबल हियर. हमें एक ये टेबल दिखाई जा रही है, ये है टेबल आपकी. ठीक है. फर्स्टली बिफोर कंप्लीटिंग दिस टेबल वी विल हैव टू सी दिस नंबर लाइन. हमें ये नंबर लाइन देखनी होगी. इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 0 to 10. ओके, एंड देयर इज़ अ नंबर 4. ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, क्या दिखाया गया है हमें इसमें कि 1 लेस. अगर हमें कुछ भी इसमें से माइनस करना है तो वी विल हैव टू गो टू द लेफ़्ट साइड. अगर किसी भी नंबर से हम कोई नंबर कम करते हैं, लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वी हैव टू गो टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. ओके, अगर हमें उसमें कुछ ऐड करना होता है, इफ़ वी वांट टू ऐड समथिंग इन द नंबर, अगर हमें नंबर में कुछ ऐड करना होता है तो वी have to go to the right side of the number line. हमें नंबर लाइन के राइट साइड में जाना होगा. ठीक है. just see a number 4. यहाँ पे 4 लिखा हुआ है एंड 4 के आगे क्या है? 4 से 1 लेस नंबर. 1 लेस नंबर क्या है? 3. एंड 4 से 1 ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5. तो इसी के बेस पर वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. Okay, let's see the first column of this table. 1 greater. It means हमें एक नंबर greater लिखना है, एक नंबर बढ़ा के लिखना है. तो what is the 1 greater number of 2? That is 3. Okay. What is 1 greater number of 25? You know, that is 26. Yes. Let's come to the next column, that is 2 greater. यानी कि हमें 2 नंबर आगे बढ़ा के लिखना है. ओके, 15 का
टू ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 16? No. It will be 17. 2 greater will be 17. You can do it on your own. Next column. 1 less. 21 से 1 लेस नंबर कौन सा होगा? 21 से 1 लेस नंबर कौन सा होगा? 20. नेक्स्ट कॉलम 2 लेस. इट मीन्स 39 से 2 लेस नंबर कौन सा होगा? 38. नो. लेस मीन्स कम. 38. नो. इट विल बी 37. Yes, I hope you can solve these questions, rest of the questions, okay, in your math. Start with our question number 3. Question number 3 is on next page, and this one is add or subtract the following using the number line. Kids, अभी तक आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी है आपने कभी फिंगर्स पे किया होगा, कॉपी में सोल्यूशन किया होगा, आपने लाइंस ड्रॉ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया होगा. बट नंबर लाइन पे एडिशन इज़ अ न्यू थिंग, इज़ अ डिफरेंट थिंग. इसको कैसे करना है? ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ए. एज आई हैव टॉट यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं, जब किसी नंबर में हम कोई नंबर ऐड करते हैं, नंबर लाइन की अगर बात की जाए, तो वी शुड गो टू द राइट साइड ऑफ दैट लाइन. हमें राइट साइड में जाना होता है. और अगर सब्ट्रैक्शन की बात होती है, अगर सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी नंबर में, कोई भी नंबर, तो हम किस तरफ करते हैं? लेफ्ट साइड में. ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर A. It is already solved. Let's see question number A. As I have taught you, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं, जब किसी नंबर में हम कोई नंबर ऐड करते हैं, नंबर लाइन की अगर बात की जाए, तो वी शुड गो टू द राइट साइड ऑफ दैट लाइन. हमें राइट साइड में जाना होता है. और अगर सब्ट्रैक्शन की बात होती है, अगर सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी नंबर में, कोई भी नंबर, तो हम किस तरफ करते हैं? लेफ्ट साइड में. ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ए. इट इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर बी. बी क्या कह रहा है कि वी हैव टू ऐड 6 इन 3. हमें 6 में 3 को ऐड करना है, यानी कि 6 और 3 और 6 का जो एडिशन है वो क्या होगा? तो लेट्स कम टू द नंबर 3. वेयर इज़ नंबर 3? इट इज़ हियर. हमें 3 में 6 को ऐड करना है. इट मीन्स हमें 6 जंप करने हैं. और 6 जंप हमें किस साइड में करने हैं? राइट साइड में. दिस इज़ आवर राइट साइड. ओके, तो लेट्स जंप. 1 2 3 4 5 and 6. Yes, we have done the 6 jumps. हमने कितने jumps लिए हैं? 6 jumps. और which number did we get? We got number 9, and that is our answer. What is our answer? Answer 9. Yes, number 9 is our answer. Okay, so I can think you can solve question number D on your own. Let's come to question number E. Just see, there is a subtraction. Subtraction किसका हो रहा है? 7 में से 5 को subtract किया जा रहा है और हमें बताना है कि what will be the answer. So for solving this हमें कौन से नंबर को देखना होगा यहाँ पे नंबर लाइन पे? Yes, we will have to see the number 7. अब देखते हैं 7 नंबर लाइन पे कहाँ है? Yes, it is here. और 7 में से जब -5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो हमें किस तरफ जंप करना होता है? लेफ़्ट साइड में. और लेफ़्ट साइड में हमें कितना जंप करना है? 5. तो लेट्स जंप.
1 2 3 4 5. Yes. And which number did we get? We get number 2, and that is our answer. It's too easy. I think you can solve question number D and F. आप क्वेश्चन नंबर डी एंड एफ बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड इन योर मैथ्स नोटबुक. ओके, सो किड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैटर्न. व्हाट इज पैटर्न? Kids, I have taught you before that a pattern is the same thing repeated over and over again. It means पैटर्न हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़, कोई भी सेम चीज़, सेम थिंग बार बार रिपीट हो. Some questions based on patterns. There are 6 questions which are based on patterns. One is already done. Firstly, read the question. Write the next term in the pattern. One has been done for you. First already done hai. We have to do the rest of the questions. Okay. So let's see question number 1. क्या किया गया इसमें? Some numbers are written here like 7, 9, 11, 13. अब इसमें किस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, किस चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है? इसमें क्या हो रहा है? वन नंबर इज़ बीइंग स्किप्ड हियर. ओके, 7 के बाद डायरेक्टली 9, 9 के बाद डायरेक्टली 11, 11 के बाद डायरेक्टली 13. तो 13 के बाद डायरेक्टली क्या आ गया है? 15. एंड इट इज़ आवर आंसर. क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 नंबर को स्किप किया जा रहा है. तो यहाँ से जब 14 को हम स्किप करेंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? इट विल बी 15. यस, लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 39, 38, 37, 36. It's very easy. Yes, it is backward counting, and the backward counting is from 39. So 39, 38, 37, 36, and the next number will be 35. Yes. Let's see question number 4. Question number 4 देखते हैं. पैटर्न देखते हैं क्या है. 1 2 2 1. कुछ हुआ यहाँ पे. जस्ट सी, 1 2 को उल्टा कर दिया गया. इट मीन्स 12 को उल्टा करने पर क्या आया यहाँ पे? 2 1 21. लाइक दिस. 1 3 3 1 1 4. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 1. Yes. So I hope you can do question number 3, 5, 6 on your own in your maths notebook. Yes, very good. So kids, that is all for today's class. And kids, we are providing you the scanned images of these 2 pages. You have to solve these questions in your notebook or register. Okay, till then, goodbye.